अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, करोना वबा के दौरान हमने एग्जेक्टिव लेवल से एक लफ्ज़ सुना, वर्क एट होम। वर्क एट होम जो है वो लफ्ज़ क्रिएशन किसने किया, फ़ायदा किसने लिया, नुकसान किसको हुआ, ये एक ऐसी डिबेट है कि जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के स्टाफ के लिए एक शदीद बेचैनी का सबब बनी हुई है। वर्क एट होम के लिए जो हुकूमती ज़राए हैं और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स जो बने जिन्होंने करोना के हवाले से स्पेशली काम किया, स्कूलों को बंद किया, ऑफिस के टाइमिंग्स मुकर्रर किए, वर्क एट होम किया कि 50% आएगा, 50% ना आएगा, नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हुई जो तो बैक ऑफिस में काम करते थे, जिनका बराह रास्त करोना से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं था या कोई टकराव नहीं था, लेकिन जो फ्रंट लाइन पे, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, चाहे वो बैंकिंग का शोबा हो, उनके लिए वर्क एट होम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बात यह है कि बैंकिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपकी बैंकिंग में आपका कोर काम क्या है, आपका मकसद क्या है, अवाम को फैसिलिटेट करना है। अवाम या खातेदार जब आपको बैंक में आता है तो वो बैंक के स्टाफ से सहूलियात चाहता है, वो बैंक के स्टाफ से अटेंशन चाहता है, वो बैंक के हिसाब से अपनी जो भी सहूलत है उसके जल्द हुसूल का मुतमन्नी होता है। उसे मकसद नहीं होता कि उसका रीजनल हेड कौन है, उसका कंट्रोलिंग हेड कौन है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कौन है। उसके लिए उस वक्त जिस ब्रांच का मैनेजर ही बैंक का सदर होता है, लेकिन उस बैंक के सदर की मेंटलिटी क्या होती है, उस ऑपरेशन मैनेजर की मेंटलिटी क्या होती है, स्टाफ की मेंटलिटी क्या होती है कि जो डायरेक्ट जो है वो पब्लिक से मिल रहे होते हैं, जहां रश होता है, लेकिन अपने ऊपर वालों का उनको पता होता है कि जी वहाँ वर्क एट होम चल रहा है, या तो ऑपरेशन का बंदा नहीं होगा या बिजनेस का बंदा नहीं होगा, उससे मुझे मोबाइल पर रब्ता करना होगा, उससे मुझे वाया मेल इजाज़त लेनी होगी किसी भी सिलसिले में, और मैं जो भी कुछ करना है अपनी बिहाफ पे अकेले करना है। नाज़रीन, बात यह है कि अगर हम देखें कोर काम किसका क्या है, किसने किसको लेके चलना है, जब तक आपका हेड आपके सर पे बैठा हुआ नहीं होगा, आपके जहन में ये नहीं होगा कि मेरा ऊपर बॉस बैठा हुआ है, मुझे उसको रिपोर्ट करनी है, मैं उसका पाबंद हूँ, मुझे अच्छी सर्विस देनी है, मुझे अच्छे अकाउंट्स लाने हैं, मुझे अपनी KPI को बेहतर करना है, जब उसके दिल से ये खौफ उठ जाएगा कि ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर वर्क एट होम का सिलसिला चल रहा है, काम करूं ना करूं, जो बहाना कर दूं, ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर हम देखें एयरफोर्स के हवाले से, हम देखें एयर चीफ हर बड़े दिन पे, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो 23 मार्च हो, चाहे वो 7 सितंबर हो, चाहे वो 6 सितंबर हो, वो अपने स्टाफ के साथ खुद मिल के एयर चीफ जो है वो तैयारा उड़ा रहा होता है। और ये आज की बात नहीं है, ये हर मुल्क में ये होता है। आर्मी चीफ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो बॉर्डर पे अपनी टीम के साथ जाके मिलते हैं, चाहे वो सियाचन हो, चाहे वो शुमाली वजीरिस्तान का इलाका हो, चाहे वो LOC हो, चाहे वो वाघा बॉर्डर हो, या किसी भी जगह पर उनके तवातुर से दौरे और राब्तों का सिलसिला चल रहा होता है, जिसकी ISPR भी पब्लिसिटी करता है, जिसका हमें न्यूज़ से भी पता चलता है। लेकिन हम इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में देखते हैं कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जिनकी मेंटलिटी यह है कि आप घर पे बैठ के काम करें और मतलब फील्ड को जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलाएं। मैं एक सवाल करता हूं कि आप ये बताएं कि आप तक कितने लोगों की पहुंच है। मैं प्रेसिडेंट लेवल की बात करता हूं, मैं ग्रुप चीफ लेवल की बात करता हूं, मैं ग्रुप हेड लेवल की बात करता हूं, उसके बाद में आके रीजनल लेवल की बात करता हूं, या उसके बाद जो नीचे का स्टेटस चाहे वो एरिया मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों की बात करता हूं कि आप तक कितने लोग जानते हैं। आप लोग बैक ऑफिस के लोग हैं, बामुश्किल आपके अपने ऑफिस स्टाफ की आप तक रसाई है, तो क्या आप उनसे भी छुपना चाहते हैं? वर्क एट होम आपके लिए कैसे पॉसिबल है जबकि आपका फ्रंट लाइन बंदा फील्ड में अपनी जान सामने लगा के बैठा हुआ है, और बजाय ये कि उसे आप ये बोलें, उसकी सरपरस्ती करें कि हम हैं पीछे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप बोलते हैं नहीं जी हम वर्क एट होम पर हैं। ये कौन सी इस्तिलाह है, ये कौन सा लफ्ज़ है कि जो बजाय मोटिवेट करने के वो डीमोटिवेशन का सबब बन रहा है। ये इस पे गवर्नर साहब, इस गवर्नर स्टेट बैंक, आपको नोटिस लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपके डिप्टी गवर्नर्स को देखना पड़ेगा कि ये वर्क एट होम जो है ये कहीं हमारी फील्ड को मुतासिर तो नहीं कर रहा। वो फील्ड जो फ्रंट लाइन
हमारा वो है मुजाहिद हैं, हमारे सिपाही हैं जो हमारी मईशत को चला रहे हैं, जो हमारे कारोबार को चलाने का मकसद हैं, जो हमारी आवाम के आपकी जेब को और खुशहाल रखने का सबब है, जो हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो खुद मुतमईन है? क्या वो इस लफ्ज़ वर्क एट होम से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? ये डिस्टर्बेंस ख़त्म करनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हो गए और वो एग्जेक्टिव लेवल पर आ गए। वो नीचे वालों को कुछ नहीं समझते। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, MBA उनके नज़दीक कुछ नहीं है। वो उन्हें हकीकत की बात है कि मैं इस वक्त बैंक के, एक बड़े बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनका एक भरी महफिल में उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो अपने बैंक के तमाम पुराने स्टाफ को निकाल फेंकूं और लम्स के जितने बैजेस हैं उनको हायर करके और बैंक में रख लूं। मैं उन्हें ये चैलेंज करता हूं कि आप लाएं, उनको गांव देहातों की ब्रांचेस में बिठाएं, चले शहरों की ब्रांचेस में बिठाते हैं। आप उन्हें शालमी में बिठा के दिखाएं, आप उन्हें अनारकली में बिठा के दिखाएं, आप कराची में आ जाएं, लियाकताबाद में बिठा के दिखाएं, न्यू कराची में बिठा के दिखाएं, जोड़िया बाजार में ब्रांच में बिठा के दिखाएं। चैलेंज करता हूं, आप करके दिखाएं। नहीं कर सकते, अगर आप में इतना दम होता तो आप कर चुके होते। लेकिन उनके इस दिमाग वाले, ये तो वो है जिसने बोल दिया, उनके साथ के कितने ऐसे लोग हैं उस दिमाग के, हम दिमाग लोग, जो आज भी वर्क एट होम के नाम पे सहूलत ले रहे हैं, जो ऑफिसेज नहीं आते, जिनको घरों पे जो बैठे हुए हैं। बड़े शहरों के जितने कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव हैं, छोटे शहरों की भी, उनकी बड़ी तादाद का ताल्लुक बड़े शहरों से है और वो छुट्टियां अपने घर पे एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने घर पे चड्डे में बैठ के लैपटॉप सामने रख के और टाई पहन के वो काम कर रहे होते हैं और वर्क एट होम के नाम पे एंजॉय कर रहे होते हैं। ये इंजॉय तो आपने कर लिया, ये आपने इस्तेलाह तो मार्केट में करा दी, लेकिन डीमोटिवेट कौन हुआ? काम किसका मुतासर हो रहा है? परेशान कौन हो रहा है? ये आपका कोर काम से आप हट गए। इस कोर काम पे अपनी तवज्जो दें। अगर ये तवज्जो नहीं दी तो ऐसा ना हो कोरोना तो जब ख़त्म होगा तो होगा, आपकी रेट ख़त्म हो जाए ब्रांच स्टाफ पे से, आपकी ब्रांचेस पे से। मैं अपने तमाम बैंकर साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस आवाज़ को यकीनन बुलंद करना आपका भी फ़र्ज़ है। कमर्शियल चैनल की आवाज़ का साथ देना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी आवाज़ है। मुझे उम्मीद है कि कमर्शियल चैनल की इस वीडियो को हमेशा की तरह शेयर करेंगे, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।